हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना यूनिट नंबर 4 का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट के अंडर में आता है। हमारा यूनिट नंबर 4 है स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट एंड गियर मेजरमेंट। ये 12 मार्क्स का चैप्टर है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर। फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस पे एक क्वेश्चन हमेशा, मिनिमम एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है। तो आगे बढ़ने से पहले हम अपना लास्ट लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े थे। हम लोगों ने स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट के आइडेंटिफाई डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ गिवन स्क्रू थ्रेड ये पढ़ा था। डिफाइन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ स्क्रू थ्रेड्स, जिसमें हम लोगों ने डिफाइन किया था मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स थे उनको। और कंस्ट्रक्ट एंड अंडरस्टैंड बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ स्क्रू थ्रेड, जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था और उसमें कहाँ पे अडेंडम होता है, डिडेंडम होता है, मेजर डायमीटर, पीसीडी, पीच, ये सब तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक लर्निंग आउटकम है सिलेक्ट द रिलेवेंट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर वेरियस पैरामीटर्स ऑफ स्क्रू थ्रेड। इसमें देखिए हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, तो हमें स्पेसिफिक कौन सा पैरामीटर चेक करना है, उस पैरामीटर के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना होगा, ये हम लोग आज इस टॉपिक से पढ़ेंगे। दूसरा, एक्सप्लेन फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर। फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर को हम लोग एक्सप्लेन करना सीखेंगे यहाँ से। और अंडरस्टैंड हाउ एफसीएम मतलब फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर एंड इफेक्टिव डायमीटर। तो प्रोग्राम आउटकम में देखिए यहाँ पे PO1, PO2, PO3, PO4 और 8, 9, 10 ये इतने PO सेटिस्फाई हो रहे हैं। ये कैसे होंगे ये हम लोग अभी टॉपिक में देखेंगे। पहला टॉपिक है हमारा फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स ये। फ्लोटिंग कैरेज डायल माइक्रोमीटर इज also commonly called as effective diameter measuring micrometer और floating carriage diameter measuring machine। ये बेसिकली मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर या इफेक्टिव डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज होता है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ थ्रेड प्लगेज। ये बेसिकली एक ध्यान में रखिए, फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर ये वर्कशॉप में यानी कि प्रोडक्शन लाइन पे यूज नहीं होता। ये प्रोडक्शन लाइन पे यूज होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनको चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे थ्रेड प्लग गेज ये प्रोडक्शन लाइन पे यूज होता है। गेज है ये, जैसे हम लोगों ने रिंग गेज, प्लग गेज पढ़े थे, उसमें भी थ्रेड प्लग गेज। तो ये जब हम लोग कंटिन्यूस यूज करते हैं एक प्रोडक्शन लाइन पे, तो इसमें एरर्स आते हैं और वो एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर पे लेके जाते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं कि इसका मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर सही है या नहीं है करके। गेजेस डायमेंशन सच एज, हाँ, उसके बाद ऑल द डायमेंशन हैव अ वाइटर रोल इन द थ्रेड प्लग गेज सिंस द एक्यूरेसी एंड इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट डिपेंड ऑन द गेजेस यूज्ड। ये सभी जो डायमेंशन है ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं मेजरमेंट में। टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्लाइट एरर इन द माइक्रोमीटर स्क्रू एंड मेजरिंग फेसेस, दिस माइक्रोमीटर इज यूज्ड एज अ कंपैरेटर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक्चुअल डायग्राम है फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 3 कैरेजेस होते हैं। इसका नाम ही देखिए क्या है, फ्लोटिंग कैरेज। नाम क्या है इसका, फ्लोटिंग कैरेज, मतलब एक कैरेज दूसरे के ऊपर फ्लोट हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 कैरेजेस है। पहला है ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है आपको बेस, ये एक कैरेज हो गया जिसके ऊपर ये कॉलम और दूसरा ये कॉलम बना हुआ है, जिसके ऊपर ये सेंटर्स बने हुए हैं, जिसमें हम लोग जिस भी थ्रेड को हमको मेजर करना था उसको फिट किया जाता है। उसके बाद ये सेकेंड कैरेज, ये ब्लू वाला है नीचे का पोर्शन, जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलरी, सॉरी, ये जो पहला बॉटम का जो कैरेज है उसके ऊपर ये पैरेलल ट्रैवल करता है। ठीक है, पैरेलल नहीं बोलेंगे इसको, परपेंडिकुलर बोलेंगे। 90 डिग्री में है ना, जैसे ये इस साइड जा रहा है तो ये भी इसके ऊपर ट्रैवल करेगा। और तीसरा कैरेज है ये वाला, जो ये 2 कॉलम्स दिख रहे हैं, जिसके एक के ऊपर माइक्रोमीटर लगा हुआ है और ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको कहा जाता है फिड्यूशियल इंडिकेटर। क्या बोलते हैं इसको, फिड्यूशियल इंडिकेटर। इसका पर्पज होता है प्रेशर कांस्टेंट रखना, क्योंकि हमने देखा है माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर में कि हम जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उससे रीडिंग्स चेंज होते हैं। जब हम लोग माइक्रोन्स में रीडिंग लेते हैं तो हमारा प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए ये जो एनविल दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये फिड्यूशियल इंडिकेटर के साथ कनेक्ट है और ये जो पार्ट है ये कनेक्ट है माइक्रोमीटर के साथ। ये जो सेंटर है और ये सेंटर है, इसके बीच में हम लोग जॉब को रखते हैं, मतलब स्क्रू थ्रेड को रखते हैं। एक साइड से फिड्यूशियल इंडिकेटर टच होता है, दूसरे साइड से माइक्रोमीटर टच होता है। और जब हम उसको यहाँ से रोटेट करेंगे, इसका थिम्बल थिम्बल रोटेट करने की वजह से ये जो पार्ट है ये आगे 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 बढ़ेगा, जिस वजह से ये एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों पार्ट्स टच हो जाएंगे स्क्रू थ्रेड को
और उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमको फिड्यूशियल इंडिकेटर से दिखेगा कि प्रेशर कितना है। ठीक है, अब जो भी प्रेशर, अब इसको यूज कैसे करते हैं, तो पहला सेटिंग सिलेंडर यूज किया जाता है, बाद में वर्क पीस। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इतना जस्ट समझ लीजिए कि कैसा वर्क करता है कि इन दोनों सेंटर्स के बीच में जॉब, एक साइड से फिड्यूशियल इंडिकेटर टच, दूसरी साइड से डायल माइक्रोमीटर टच। उसके बाद में फिड्यूशियल इंडिकेटर आपको दिखाएगा प्रेशर, और डायल क्या, जो ये माइक्रोमीटर है ये आपको दिखाएगा रीडिंग्स। ठीक है, और ये जो देखिए ऊपर में ये जो दो एरोज दिख रहे हैं, ये बेसिकली वायर्स को बांधने के लिए यूज किए जाते हैं। वो वायर क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन देखेंगे इसका फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर का, जो भी हम लोगों ने बात की सेम वही चीज है। तो देखिए, फीचर्स ऑफ द फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर, रोबस्ट ग्रेडेड कास्ट आयरन बॉडी, इसका बॉडी कैसा है, कास्ट आयरन से बना हुआ है और रोबस्ट है, मजबूत बॉडी है। सुटेबल फॉर डायमेंशनल स्टेबिलिटीज, जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी उसके लिए सुटेबल है। इंटरनल वे ग्राउंड टू फाइनेस्ट एक्यूरेसी, जो ग्रूज दिए है उसके उससे वजह होता है इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है। और माइक्रोमीटर लिस्ट काउंट ऑफ द ऑर्डर 0.002 mm विथ नॉन रोटरी स्प्रिंग। इसका देखिए लिस्ट काउंट मतलब होता है कम से कम मेजरमेंट, लिस्ट काउंट होता है ज्यादा से ज्यादा एरर। सो इसका इसमें एरर्स कितना आ सकता है, 0.002 mm, मतलब 1 mm का होता है 1000 पार्ट, मतलब 1000 माइक्रोन मतलब 1 mm, और 0.002 मतलब हो जाएगा 2 माइक्रोन, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो इसका आंसर आएगा 2। तो 2 माइक्रोन का इसमें लिस्ट काउंट होता है, मतलब इसमें एरर कितना आ सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 माइक्रोन, या आप इससे कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से, तो 2 माइक्रोन। तो इसमें देखिए फिर, तो मशीन कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स, यानी इस मशीन में कितनी यूनिट्स रहती है, टोटल 3, जो 3 कैरेजेस रहती है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला जो कैरेज है ये बेस में रहता है, ये जो बेस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बेस और इसके एक साइड में एक कॉलम है, दूसरी साइड में दूसरा कॉलम है, जिसके ऊपर सेंटर लगे हुए जो कि हमारे जॉब को, वर्क पीस को होल्ड करके रखता है। ठीक है ना। अनदर कैरेज माउंटेड एग्जैक्टली 90 डिग्री टू द अबाउट टू कैपेबल मूव पैरेलल टू द थ्रेड एक्सिस, मतलब अनदर कैरेज ये वाला हो गया। ठीक है, और ये बेस कैरेज से 90 डिग्री, मतलब ये बॉटम वाला कैरेज, उसके बाद में ये बेस कैरेज। The another carriage mounted on the above which is capable to move 90 degree to the threaded axis, इसके ऊपर और तीसरा कैरेज रहता है जो कि ये जो थ्रेड है इससे 90 डिग्री में ट्रैवल करता है। ठीक है, विच इज स्प्रिंग लोडेड, और इसको स्प्रिंग से इसमें अटैच किया जाता है, मतलब वो थोड़ा सा भी आगे जाता है तो स्प्रिंग उसको फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे लेके आ जाती है। on one end of the upper carriage there is a fixed anvil, अपर कैरेज के ऊपर बोलते हैं फिक्स एनुअल रहता है, एंड फिड्यूशियल इंडिकेटर, मतलब जो तीसरा कैरेज है इसके ऊपर एक साइड में फिक्स एनुअल रहेगा जिसमें फिड्यूशियल इंडिकेटर रहेगा, which shows the zero position. On the other end there is a micrometer which can read up to 0.02 mm. तो ये फिड्यूशियल इंडिकेटर रहेगा जो कि आपको शो करेगा जीरो रीडिंग्स, और फिर हम लोग इस, और जो दूसरा ये साइड रहेगा ये आपको शो करेगा जो एक्चुअल रीडिंग है वो, और कम से कम कितना रहेगा एक्चुअल रीडिंग, तो लिस्ट काउंट इसका 0.002 mm। कंसेप्ट समझ में आया फ्रेंड्स। फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, सबसे बॉटम में एक बेस कैरेज, इसके 90 डिग्री में दूसरा कैरेज जो कि 90 डिग्री ट्रैवल करेगा, बेस कैरेज के एक साइड में कॉलम, दूसरे साइड में दूसरा कॉलम जिसके ऊपर सेंटर्स, और बीच में स्टैंडर्ड रख सकते हैं हम लोग, यानी इसको पहले स्टैंडर्ड से चेक किया जाता है, बाद में एक्चुअल वर्क पीस से। यहाँ पे रहेगा वर्क पीस स्टैंडर्ड या वर्क पीस, इसके ऊपर दूसरा कैरेज रहेगा जो कि 90 डिग्री में ट्रैवल करेगा, और दूसरे कैरेज पे और तीसरा कैरेज रहेगा जो कि 90 डिग्री में ट्रैवल करेगा, और उसके ऊपर फिर से दो, तीसरे कैरेज में दो कॉलम्स रहेंगे, पहले कॉलम फिड्यूशियल इंडिकेटर रहेगा जो कि फिक्स एनुअल कहा जाता है, दूसरे कॉलम में माइक्रोमीटर रहेगा जो कि आपको रीडिंग्स लेने के काम में आएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, वर्किंग कैसे करता है, तो देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट है वर्किंग का इसका। आपको पेपर में ये वाला डायग्राम बनाना है, अगर पेपर में आता है ये क्वेश्चन, और आता है हमेशा आता है, तो ये डायग्राम आप बनाइए। तो देखिए ये आसान डायग्राम है उस डायग्राम से कंपैरिजन में। तो ये यहाँ पे देखिए ये बेस हो गया, इसके ऊपर ये कॉलम्स खड़े हैं, दो सेंटर्स, इसके बीच में जॉब लगा रहता है, ये फिड्यूशियल इंडिकेटर का एनविल और ये माइक्रोमीटर का एनविल। हम लोग क्या करते हैं, थ्रेडेड वर्कपीस इन सेंटर्स के बीच में रखते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट वर्कपीस नहीं रखेंगे, समझ में आया दोस्तों। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे
स्टैंडर्ड रखेंगे। क्या करेंगे? स्टैंडर्ड, यानी सिलेंडर रहेगा, सेटिंग सिलेंडर बोला जाता है उसको। जो भी डायमेंशन का तुमको थ्रेड चेक करना है उस डायमेंशन का सेटिंग सिलेंडर लेंगे, उसको यहाँ पे रखेंगे। एक साइड से फिड्यूशियल इंडिकेटर टच करेंगे, दूसरे साइड से माइक्रोमीटर टच करेंगे, और हम माइक्रोमीटर को तब तक घुमाएंगे जब तक माइक्रोमीटर का रीडिंग जीरो ना आ जाए। समझ में आया ना? और ये जो कैरेजेस है ये काम में आएंगे, उनको सेटिंग करेंगे, मतलब आप कौन सी थ्रेड पे, पहले थ्रेड पे होना, दूसरी थ्रेड पे होना, तीसरी थ्रेड पे होना, जहाँ पे भी रीजन रीडिंग लेना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, इन दोनों के बीच में हम लोगों ने जॉब रखा, एक साइड से फिड्यूशियल इंडिकेटर टच कर दिया, दूसरी साइड से माइक्रोमीटर ड्रम टच कर दिया, और हम लोग उसको रोटेट करेंगे। कब तक? जब तक फिड्यूशियल इंडिकेटर एक जीरो लाइन पे ना आ जाए। जैसे ये जीरो लाइन पे आ जाएगा हम इसको सेट कर देंगे जीरो पे। ठीक है, अब हमारा मशीन जीरो पे सेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो स्टैंडर्ड लगाया था हम लोगों ने उसको हम हटा देंगे, और फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे वर्क पीस। क्या अप्लाई करेंगे? वर्क पीस। और फिर से सेम प्रोसेस, फिड्यूशियल इंडिकेटर एक साइड से टच और दूसरे साइड से माइक्रोमीटर टच। अब हमको माइक्रोमीटर कब तक घुमाना है फ्रेंड्स? जब तक ये फिड्यूशियल इंडिकेटर फिर से जीरो पे ना आना जाए। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने इसको जीरो कब लाया था, जैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने जॉब के साथ टच किया था, तो जॉब के प्रेशर की वजह से ये जीरो पे आया था। हम लोगों ने जॉब हटा दिया, नहीं वो स्टैंडर्ड हटा दिया यहाँ से, तो इसका जीरो चेंज हो गया। अब हम लोग फिर से वर्क पीस रख रहे हैं और फिर से उसको रोटेट कर रहे हैं माइक्रोमीटर को, तो वो प्रेशर अप्लाई करेंगे, एक साइड से ये प्रेशर अप्लाई करेगा फिड्यूशियल इंडिकेटर। तो क्या होगा? फिड्यूशियल इंडिकेटर का पॉइंटर धीरे 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 मूव होगा। ये कब तक मूव करना है अपने को, यानी कब तक इसको ड्रम को घुमाना है? जब तक ये फिड्यूशियल इंडिकेटर का पॉइंटर जीरो पे ना आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिर हमारा एप्लीकेशंस। ये कहाँ पे यूज होता है? तो मेजरमेंट ऑफ पिच, पिच मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर, एंगल, मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव डायमीटर, ये सब चीजें से हम लोग फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर से चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेजर डायमीटर इज मेजर्ड यूजिंग फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर। हाँ, ये फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर है, और इससे हमको क्या करना है? मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर मतलब बाहर का जो डायमीटर होता है थ्रेड का, वो। देखिए कंस्ट्रक्शन, ये डायग्राम है, आप ये डायग्राम वो डायग्राम, अब आपको आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ये डायग्राम क्या, कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है हमको। देखिए, ये दो सेंटर्स रहेंगे जो दो कॉलम्स पर रहेंगे जॉब को होल्ड करने के लिए। इस साइड से फिड्यूशियल इंडिकेटर, इस साइड से माइक्रोमीटर ड्रम, दोनों को हम लोग टच करेंगे और तब तक मूव करेंगे जब तक फिड्यूशियल इंडिकेटर जीरो ना शो करे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? स्टैंडर्ड वर्क पीस, स्टैंडर्ड। और फिर स्टैंडर्ड को हम लोग इसको जीरो सेट करेंगे, बाद में स्टैंडर्ड को हटा के फिर क्या यूज करेंगे? थ्रेडेड वर्कपीस और जॉब। ठीक है, और फिर से इसको रोटेट करेंगे, जिस वजह से हमको आंसर मिलेगा। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ स्टडी कास्ट आयरन बेस, ये सब वही चीजें जो हम लोग फिर वहाँ पे पहले फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर में हम लोगों ने पढ़े। कंस्ट्रक्शन सेम रिपीट है, कंस्ट्रक्शन सभी जगह पे। तो आगे बढ़ते हैं। वर्किंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसका। तो आपको जब अगर ये क्वेश्चन आता है, हाउ मेजर डायमीटर इज मेजर विद द हेल्प ऑफ फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर, तो आपको साथ में ये जो दो डायग्राम्स है ये बनाने का। तो हमेशा याद रखिए, पहला डायग्राम देखिए, रीडिंग R1 है, ये काय के ऊपर आएगा? सेटिंग सिलेंडर के ऊपर, और रीडिंग R2 रहेगा ये थ्रेडेड प्लग गेज के ऊपर। तो देखिए इसका यूज कैसे करते हैं, बहुत सिंपल और सिंपल यूज है दोस्तों। हमें क्या करना है, देखिए, फॉर मेजरमेंट अ कैलिब्रेटेड सेटिंग सिलेंडर हैविंग अप्रोक्सीमेटली सेम डायमीटर एज द मेजर डायमीटर ऑफ द थ्रेड इज टू बी मेजर्ड इज यूज्ड एज अ सेटिंग स्टैंडर्ड। अगर हमें जो भी जॉब हमको मेजर करना है उसके सेम डायमीटर का हमको सेटिंग सिलेंडर लेना है। द सेटिंग सिलेंडर इज हेल्ड बिटवीन द माइक्रोमीटर एनविल्स एंड रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर इज टेकन। सबसे पहले सेटिंग सिलेंडर को माइक्रोमीटर एनविल्स के बीच में रखना है और हमको रीडिंग लेना है। रीडिंग कैसे लेना है? एक साइड से फिड्यूशियल इंडिकेटर टच होगा, दूसरी साइड से माइक्रोमीटर, और हमको तब तक इसको रोटेट करना है जब तक फिड्यूशियल इंडिकेटर आपको जीरो ना दिखा दे। नाउ द सिलेंडर इज रिप्लेस बाय द थ्रेडेड प्लग गेज। अब हमको क्या करना है? इस सिलेंडर को रिप्लेस करना है, कैसे? थ्रेडेड प्लग गेज से और threaded workpiece, and again threaded plug gauge या threaded workpiece, and again the reading of the micrometer is taken from the same reading of fiducial indicator। फिर से हमको क्या करना है? इधर से fiducial indicator टच करेंगे, इधर से माइक्रोमीटर टच करेंगे, और फिर से हमको रीडिंग लेना है। लेकिन ये रीडिंग कब तक लेना है? जब तक ये fiducial इंडिकेटर जीरो पे ना आ जाए। तो हम लोगों ने पहला रीडिंग लिया यहाँ पे सेटिंग सिलेंडर के ऊपर, डेट इज R1। दूसरा रीडिंग लिया हम लोगों ने जॉब के ऊपर, डेट इज R2। कैसे लेना है? फिड्यूशियल इंडिकेटर जिस पॉइंट पे जीरो दिखेगा उस पॉइंट का माइक्रोमीटर का रीडिंग।
सो इफ d is the diameter of setting cylinder, मतलब d क्या है, diameter of setting cylinder, r1 is the reading of micrometer on setting cylinder, r1 क्या रहेगा, जब हम लोगों ने माइक्रोमीटर टच किया था सेटिंग सिलेंडर पे तब का रीडिंग, और r2 रहेगा जब हम लोगों ने थ्रेड प्लग गेज के ऊपर टच किया था माइक्रोमीटर तब का रीडिंग। सो मेजर डायमीटर कैसे निकलेगा दोस्तों, मेजर डायमीटर इज इक्वल टू d प्लस r2 माइनस r1, यहाँ से हमको मिल जाएगा मेजर डायमीटर। ठीक है, आगे बढ़े फिर। हाउ माइनर डायमीटर इज मेजर्ड यूजिंग फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर। तो सिर्फ देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मेजर डायमीटर बाहर का थ्रेड के ऊपर अप्लाई था, माइनर डायमीटर अंदर के थ्रेड के ऊपर अप्लाई होगा। इंस्ट्रूमेंट सेम, प्रोसीजर सेम, कंस्ट्रक्शन सेम, वर्किंग सेम, सब चीजें सेम, सिर्फ एक छोटा सा चेंज होता है दोस्तों इसमें। देखिए कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट वही रहेगा जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है। फ्लोटिंग कैरेज के लिए भी आप यही चीज लिखोगे, मेजर डायमीटर के लिए भी कंस्ट्रक्शन वही लिखेंगे, माइनर डायमीटर के लिए भी कंस्ट्रक्शन वही लिखेंगे। इवन इफेक्टिव डायमीटर आता है तब भी आप लोग कंस्ट्रक्शन यही लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर। वर्किंग, इवन इस मेजर और माइनर का वर्किंग भी सेम है, सिर्फ इन दोनों में एक डिफरेंस छोटा सा इतना रहता है कि हम लोग मेजर डायमीटर को मेजर करने के समय जो एनविल्स लेते हैं वो फ्लैट लेते हैं, और माइनर डायमीटर को मेजर करने के समय जो एनविल्स लेते हैं वो वी शेप के लेते हैं, क्योंकि माइनर डायमीटर रूट का डायमीटर होता है और रूट में हमें फ्लैट एनविल्स नहीं यूज कर सकते, इसलिए यहाँ पे वी शेप एनविल्स यूज करना होता है। और प्रोसीजर पूरा सेम है। सबसे पहले हम लोग फ्लोटिंग एज माइक्रोमीटर पे सेटिंग सिलेंडर लगाएंगे। सेटिंग सिलेंडर का डायमीटर कितना होना चाहिए दोस्तों, जितना हमारे वर्क पीस का माइनर डायमीटर है उतना। ठीक है, और फिर उसके फिटिशियल इंडिकेटर को टच करेंगे, माइक्रोमीटर एनुअल्स को टच करेंगे। हमें इसमें चेंज करेंगे, सिर्फ फ्लैट एनुअल्स की जगह वी एनुअल्स लगाना है। उसके बाद हम लोग पहला रीडिंग लेंगे, R1 इज टेकन ऑन सेटिंग सिलेंडर, वैसा ही सेटिंग सिलेंडर हटाने के बाद माइक्रोमीटर रीडिंग R2 इज टेकन ऑन थ्रेडेड माइक्रोमीटर, थ्रेडेड प्लग गेज। ठीक है, लेकिन सिर्फ याद रखना कि इसका एनविल कहाँ पे जा रहा है, तो रूट में। और फिर फॉर्मूला सेम, सभी चीजें सेम, सिर्फ छोटा सा चेंज, फ्लैट एनविल्स की जगह स्मॉल वी शेप के एनविल। और माइनर डायमीटर का फॉर्मूला है डी प्लस R2 माइनस R1। डी मतलब डायमीटर ऑफ सेटिंग सिलेंडर, R2 मतलब रीडिंग ऑन थ्रेडेड प्लग गेज, और R1 मतलब रीडिंग ऑन सेटिंग सिलेंडर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ इफेक्टिव डायमीटर इज मेजर्ड यूजिंग फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर। तो फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर से हम लोग इफेक्टिव डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं। और इफेक्टिव डायमीटर आपको पता है ये आता है मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच में, और ये इमेजिनरी होता है। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास में प्रोसीजर क्या है, तो देखिए हेडेड सॉरी इफेक्टिव डायमीटर मेजर करने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं। उन तरीकों का नाम है टू वायर मेथड, टू वायर मेथड, और दूसरे मेथड का नाम है थ्री वायर मेथड। प्रोसीजर दोनों का भी सेम है, सिर्फ दोनों में फर्क इतना आता है, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो डायग्राम है ये टू वायर मेथड का डायग्राम है, यहाँ पे हम लोगों ने टू वायर्स यूज किए हैं। और ये जो डायग्राम है ये थ्री वायर मेथड का है, जहाँ पे हम लोगों ने तीन वायर मेथड यूज किए। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है, तो बहुत सिंपल है, देखिए। फॉर मेजरमेंट ऑफ द थ्रेडेड प्लग गेज इट इज हेल्ड बिटवीन द माइक्रोमीटर एंड प्रोसीजर वही रहेगा, सब सेम। ठीक है, सिर्फ हम लोग अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव डायमीटर को मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर आपका रहेगा। टू वायर्स ऑफ रॉड वायर और रॉड ऑफ आइडेंटिकल डायमीटर आर प्लेस्ड बिटवीन द फ्लैंक ऑफ द थ्रेड। हमें क्या करना है इस प्रोसीजर में, दो रॉड लेना है जो डायमीटर सर्कुलर शेप में रहेंगे, और उनके डायमीटर आइडेंटिकल रहेंगे। आइडेंटिकल मतलब पहले से हमको पता रहेंगे। ठीक है, और इनको हमको रखना है दो थ्रेड्स के बीच में। द डायमेंशन ओवर द वायर एम इज मेजर्ड। और फिर हम लोग क्या करेंगे, दो वायर्स को हम लोगों ने फॉर एग्जांपल रख दिया थ्रेड्स के बीच में, जो आपको मैंने बोला था ना वो एरोज जो दिखाए थे, वो ये वायर को होल्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं, यानी उसमें अटका के रखे जाते हैं। फिर एक साइड से फिटिशियल इंडिकेटर टच करेंगे, दूसरे साइड से माइक्रोमीटर एनविल टच करेंगे, और उससे हमको क्या मिलेगा दोस्तों, माइक्रोमीटर एक डायमेंशन दिखाएगा, वो डायमेंशन रहेगा डायमेंशन ओवर द वायर यम। तो वो डायमेंशन कौन सा रहेगा, वो यम डायमेंशन रहेगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, हमें निकालना क्या है, इफेक्टिव डायमीटर, और इफेक्टिव डायमीटर का फॉर्मूला होता है टी प्लस पी।
टी मतलब देखिए डायग्राम के हिसाब से वायर के नीचे से नीचे तक का जो डायमेंशन है वो टी है, और पी जो होता है ये एक वैल्यू होती है। पी क्या होती है? वैल्यू। ये जैसे देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, पी इज इक्वल टू 0.866 पी माइनस डी। यहाँ पे पी मतलब पिच नहीं होगा, समझ में आया ना? ये पी मतलब एक वैल्यू है, और ये वैल्यू का फॉर्मूला है 0.866 स्मॉल पी माइनस डी। तो ये स्मॉल पी मतलब पिच होगा, और ये डी मतलब वायर का डायमीटर होगा। समझ में आया दोस्तों? अब इसको देखिए मेजर कैसे करते हैं। तो हमको सबसे पहले इफेक्टिव डायमीटर मेजर करना है। इफेक्टिव डायमीटर के लिए हमें सबसे पहला माइक्रोमीटर हमको रीडिंग कौन सा देगा? यम। और इस यम के थ्रू हमको निकालना है इफेक्टिव डायमीटर। तो यम इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्तों? इफेक्टिव डायमीटर, और इसका फॉर्मूला है टी प्लस पी। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया टी, और यहाँ से हल्का सा जो ऊपर जाता है वो डिस्टेंस होता है पी, जो इफेक्टिव डायमीटर लाइन से जाता है। तो यहाँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है पी। तो ये देखिए वेयर टी इज इक्वल टू डायमेंशन अंडर वायर। तो ये टी कितना रहेगा? यम माइनस टू डी। तो आप लोग एम निकल गया, एम से आप लोग टी निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? यम माइनस टू डी। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है यम, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है डी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है डी, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है डी। तो टी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इस एम में से ये डी और ये डी माइनस करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है यम माइनस टू डी। तो हमको यहाँ से मिल जाएगा डायमीटर टी मिल जाएगा, और ये डी क्या है? डायमीटर ऑफ वायर। तो ये अपने को पहले से पता है। और पी उसके बाद क्या है? पी निकालना है। तो पी वैल्यू डिपेंड अपॉन डायमीटर ऑफ वायर एंड पिच ऑफ द थ्रेड। अब ये पी किसके ऊपर डिपेंड होता है? डायमीटर ऑफ वायर, मतलब ये जो वायर हम लोग लेते हैं इसके डायमीटर के ऊपर, और ये थ्रेड के पिच के ऊपर। तो ये दोनों के ऊपर ये डिपेंड होता है। दिस वैल्यू पी इज एडेड टू द डायमीटर अंडर वायर टू गिव इफेक्टिव डायमीटर। तो ये पी की वैल्यू जो रहती है हमको उसको ऐड करना होता है। द वैल्यू ऑफ पी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ द फिगर इफ डेवलप। इट इज गिवन बाय P is equals to 0.866 P minus D। तो P का वैल्यू होता है 0.866 P। अब ये P क्या रहेगा? छोटा वाला पिच माइनस D दैट इज वायर डायमीटर। ठीक है, तो समझ में आया दोस्तों? यहाँ पे इफेक्टिव डायमीटर का फॉर्मूला है T प्लस पी। टी होता है m माइनस टू डी, और P होता है 0.866 स्मॉल p माइनस डी। तो ये दोनों वैल्यू मिल जाएंगे, तो इससे अपने को मिल जाएगा इफेक्टिव डायमीटर। तो यहाँ पे दो मेथड रहेगी, आपको ध्यान रखना है। अगर पेपर में 2 वायर मेथड आता है तो आपको डायग्राम में बनानी है, और 3 वायर आता है तो डायग्राम में बनानी है। बाकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग दोनों का भी सेम रहेगा। तो क्वेश्चन बैंक एंड असाइनमेंट, तो यहाँ पे हम लोग आज का टॉपिक अपना एंड करते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम्स में आते हैं, बहुत ज्यादा बार आते हैं एग्जाम्स में। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग कैरेज डायल माइक्रोमीटर, हाउ मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर या इफेक्टिव डायमीटर मेजर यूजिंग फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर, एक्सप्लेन 2 वायर और 3 वायर। ये दो जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 वायर मेथड वाला और ये मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर या इफेक्टिव डायमीटर। ठीक है ना? स्टेट एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोग्राम आउटकम जो हम लोगों ने बात किया था PO1 PO2 PO3 PO4 8 9 10 और PO 2 3, ये इसमें सेटिस्फाई होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आज का हम लोग अपना टॉपिक रोकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बेस्ट वायर साइज पढ़ेंगे, जो हम लोगों ने अभी यहाँ आइडेंटिकल वायर के बारे में बात किया है। इसके बारे में भी हम लोग अगले लेक्चर्स में आराम से उसको देखते हैं कि ये चीज़ क्या होती है। ठीक है, और थ्रेड्स एरर्स इन